हेलो गाइस, वेलकम ऑल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और ये ब्लॉग है मेरी बेटी के फर्स्ट डे स्कूल जाने का। तो यहाँ पे मैं उसका ड्रेस दिखा रही हूँ और इसका लंच दिखा रही हूँ, बॉटल दिखा रही हूँ, उसका बैग दिखा रही हूँ। तो ये जो लंच और बॉटल है वो मेरी दीदी यानी कि इसी की मासी ने दिया है, और ये जो बैग दिखा रही हूँ वो मेरी एक फ्रेंड ने दिया था उसके मुंडन पे। और यहाँ पे देखिए इसी रेडी हो चुकी हैं और इसी का फर्स्ट डे था, इसलिए उन्हें ड्रेस नहीं मिला था, इसलिए वो ये वाला कपड़ा पहन के जा रही थी। और यहाँ पे सुबह सुबह उनका सारा रूटीन चेंज हो चुका था, जिस वजह से वो बहुत रो रही थी सुबह में। और ये आज का दिन है, आज है मंगलवार, और इसी को स्कूल जाते हुए मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन हो चुके हैं। और इसी बहुत बीमार थी, एक दिन जा रही थी, 2 दिन नहीं जा रही थी, इस वजह से मैं फुल व्लॉग लेके नहीं डाल पा रही थी। तो यहाँ सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम है कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद से मैं फिर इसी को उठाती हूँ और फिर अपना सारा काम, खाना बनाने के बाद, इसी का लंच पैक करने के बाद, हर एक काम करने के बाद मैं इसी को तैयार करती हूँ, क्योंकि जब मैं इसी के काम में लगती हूँ तो फिर मैं किचन का काम नहीं कर पाती हूँ। और सुबह हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है और इसी को 8:45 और 9 बजे के बीच में स्कूल चले जाना होता है, और मेरे हस्बैंड 10 बजे तक जाते हैं। तो जिस वजह से मुझे खाना भी सुबह में ही बनाना होता है, और सुबह में मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो जिसमें मैं रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, दही, मतलब यही सब रखती हूँ। और इसी खाती कुछ नहीं है, और मैं बोलूँगी कि नहीं खाती तो सब लोग सोचेंगे कि ऐसे ही बोलती होगी, नहीं खाती है, नहीं खाती है, लेकिन इसी सच में कुछ नहीं खाती। तो मैं उसको रोटी ही पैक करके देती हूँ लंच में। और ये देखिए इसी का स्कूल ड्रेस, और इसी के स्कूल में 2 ड्रेसेस ही मिले हुए हैं, और ये है इसी का स्कूल बैग, जो कि इसका ड्रेस बहुत सुंदर है, दोनों ही ड्रेसेस के बहुत सुंदर है। तो अभी फ़िलहाल ये एक ड्रेस आप देख रहे हैं, और किसी और ब्लॉग में आप दूसरा ड्रेस भी देखेंगे। और इसी स्कूल जाने से पहले सारे घर में घूमती है, अपने दोस्तों को बाय करती है, और आप ये देखिए। तो जो ये मेरी बेटी है वो हर एक काम में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जैसे कि खाना खाने में, हर एक चीज़ में उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। ये पहली एक चीज़ है जिसमें उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वो है इसका स्कूल जाना। मुझे लगता था कि वो स्कूल जाएगी तो बहुत रोएगी, बहुत परेशान करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत खुशी से स्कूल जाती है और वेट करती रहती है कि कब मॉर्निंग हो, कब स्कूल जाना है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी। और यहाँ पे मैं उसे पूरा फुल मतलब रेडी कर चुकी थी। अब स्कूल निकलते टाइम मैं उसे शूज़ पहनाती हूँ, और जाती है तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़रूरी है स्कूल भेजना बच्चों को। ये बैग तुम उठा नहीं पाओगे, चलो हम रख देंगे तुम्हारी गाड़ी पे। इसी चली गई स्कूल। मतलब मैं मुझे लग रहा है कि सुबह उठने के बाद कंटिन्यू इतने ढेर सारे काम हो जाते हैं, लगातार काम रहते हैं। और अभी स्कूल चली गई, फिर थोड़ी देर में 5 मिनट आराम करूँगी, और उसके बाद फिर से मैं इनके खाने पे लगूंगी। वैसे खाना तो मैंने सब कुछ बना दिया, लेकिन फिर इनको निकाल के देना है, और उसके बाद फिर जब ये जाएंगे तब मैं चाय पीऊँगी, तब मुझे लगे कि हाँ मेरा सारा काम हो चुका है, और मैं रिलैक्स महसूस करूँगी 2 घंटे के लिए। और उस 2 घंटे में मैं क्या क्या करूँगी, उस 2 घंटे में मैं वीडियो बनाऊँगी, वीडियो शूट करूँगी, खुद को थोड़ा सा 2 घंटे के लिए टाइम देना चाहती हूँ। अब देखिए क्या कर पाती हूँ क्या नहीं। तो बने रहिए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पति हैं वो भी चले गए ऑफिस, और अब 10 बज चुके हैं, और मैं 10-15 मिनट आराम करूँगी। अब मैं बहुत आराम से चाय पीऊँगी, और फिर दिखाऊँगी आपको थोड़ा अपने रूम का कुछ तो मैंने चेंज किया है, वो दिखाऊँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। और मैं सुबह में ही सारा झाड़ू पोछा करके मैं नहा चुकी थी, लेकिन हेयर वॉश नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो कंडीशनर लगाना होता है और उसमें आधे घंटे लग जाते हैं, फिर टाइम हो जाता है, और फिर सुबह में सारा कुछ करना भी था।
तो मैं अगर मुझे वैसे मैंने संडे को हेयर वॉश किया था, लेकिन इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था कि मैंने बहुत ढेर सारा ऑयल लगाया था, और ऑयल लगाने की वजह से बीमार टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह मैं ऐसे नहा लूँगी, फिर सारा काम कर लूँगी, इन लोग को भेज दूँगी ऑफिस, और अगर बीच में टाइम मिल जाएगा तो मैं हेयर वॉश कर लूँगी। तो फिर बीच में टाइम मिल गया तो मैं हेयर वॉश कर लिया मैंने, और मुझे हेयर वॉश से रिलेटेड वीडियो भी बनाना था, इस वजह से। तो बने रहिए ब्लॉग में और देते रहिए प्यार अपना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि मैंने अपने रूम में थोड़ा कुछ चेंज किया है, और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या थोड़ा चेंज किया है। वैसे तो ये हमारा सरकारी घर है, इसमें बहुत ज़्यादा हम चाहें तो बहुत कुछ करा सकते हैं, लेकिन अभी सही समय नहीं है कुछ करने कराने का। तो जितना हम लोग मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होता है और अननेसेसरी चीज़ें दिखती हैं तो थोड़ी अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसके लिए मैंने देखिए ऐसे पूरा कर्टन पीछे लगवा दिया। ये मेरे एंट्री है, इधर से इस रूम में मेरी एंट्री होती है हम लोग की, तो ऐसे हमने कर्टन लगवा दिया है कि अगर मतलब वीडियो भी बनाओ तो अच्छा लगेगा। मैं चलिए आपको बैक कैमरे से मैं सब कुछ दिखाती हूँ आपको। अभी हम अपने फ्रंट वाले रूम से अंदर बेडरूम में हम एंट्री कर रहे हैं। तो फ्रंट वाले रूम में मैंने पहले ही ये कर्टन लिया था, बहुत पहले ठंडी के टाइम पे लिया था कर्टन, तो मैंने इस कलर का लिया था, जो कि पीछे इधर के साइड में लॉबी साइड में मैंने सारे इधर इसी कलर के कर्टन लगाए हुए हैं। बस फ्रंट पे ये कर्टन लगा हुआ है। अभी उधर का रिंग दिखाऊंगी क्योंकि उधर का रिंग काम वाले हैं ये लोग। तो ये हमारा बेडरूम है। ये ऊपर की चीज़ें दिखती थी तो अच्छी नहीं लगती थी वीडियोस में, तो मैंने थोड़ा सोचा कि ये कर्टन, मेरे पास सारे कर्टन पहले थे जो आगे के रूम में लगे थे, और मेरे दिमाग में था कि कर्टन बहुत, जब हम लोग इस रूम में आए थे तो ये रूम का जो दीवार है ये आसमानी कलर का था, स्काई ब्लू, डार्क स्काई ब्लू। अब अच्छा तो नहीं लगता था एकदम, क्योंकि हम लोग तुरंत शिफ्ट हुए थे और उस टाइम हम लोग पीछे का बहुत काम कराया था, तो फिर पेंट चेंज नहीं कराया था क्योंकि पेंट एकदम नया हुआ था। तो हम लोगों ने येलो कलर का कर्टन लिया था, मतलब लाइट येलो है कि मतलब उस दीवार पे चल जाए। उसके बाद से हो गए इसको 2 साल, और फिर बाद में हम लोगों ने अपने हिसाब से मतलब मेरा फेवरेट कलर है येलो, तो मैंने लाइट येलो कलर का कराया था। तो जब कलर करा लिया तो इस पर्दे से मेरा होता ना कि मन हट जाना, पुराना हो गया था, तो मैंने ये दिमाग लगाया कि इस सारे पर्दे को यहाँ पे कर देती हूँ, इस रूम में, फ्रंट वाले रूम में, हमारे बेडरूम में, और फ्रंट वाले रूम का कर्टन चेंज कर देती हूँ। तो वो जो कर्टन है इसको ऐसे करके सिलाई करवा दी मैंने, और ऊपर स्टैंड लगवा दिया, और ये सब। तो आगे के रूम का मैं दिखाती हूँ आपको कर्टन। आगे का रूम को भी थोड़ा चेंज किया है, वो सब बस वीडियो के पर्पज़ से, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो लगता है कि कहीं कुछ कर लें। दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से आपको। मेरा मिरर है, अभी मिरर में मुझे लाइट वाइट लगवाना है, यहाँ बहुत कुछ करना है, धीरे धीरे करके कि काम करेंगे सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। यहाँ लाइट लगाऊंगी, यहाँ पे कुछ सोचा सिनरी लगवाने के लिए। और ये मेरे बच्चे के खिलौने हैं, मेरी बेटी के, जो भी उदास हैं, आएगी मेरी बेटी तो खुश हो जाएंगे सारे। और ये देखिए, ये मैं कर्टन मैंने लिया था, सारा ऑफलाइन है, मैं ऑनलाइन ज़्यादा ही सब कुछ नहीं लेती, मैं ऑफलाइन ही लेती हूँ। तो ये कर्टन देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब कलर वीडियो में उतना अच्छा नहीं समझ नहीं आ रहा, लेकिन कलर वैसे बहुत सुंदर है। और सावन चल रहा है इसलिए मैंने ग्रीन सब बेडशीट हर रूम में लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये अलमीरा, इसमें मैं इस पर भी पहले कर्टन का रॉड लगा हुआ था, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है कि उनकी किताबें, उनकी बुक उनको दिखनी चाहिए सामने, तो उन्होंने हटवा दिया। तो ऐसे ये बाकी ये कभी सही नहीं करते, सही मैं ही हमेशा करती हूँ, कभी नहीं ठीक करते अपनी अलमीरा को। और देखिए, और घड़ी में देखिए बज रहे हैं 10:30, और कुछ अभी रूम में अगर चाहे तो बहुत कुछ चेंज करना है, कराना है, लेकिन एक बार में सब कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे और करेंगे। लाइट मुझे भी लगती है कि मतलब मेरे रूम में इतनी लाइट लगी हुई है, मतलब हर जगह देखिए लाइट आपको दिखेगी, लेकिन फिर भी मुझे लाइट मुझे अनफ नहीं लगती, मुझे पर्याप्त नहीं लगती कि मुझे लगता है कि मेरे मुंह पे एकदम लाइट आए। तो लगवाएंगे हम लोग कुछ मिरर के सारे ऊपर लाइट लगवानी है, तो
देखते हैं क्या क्या करते हैं। और जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पूरे घर का मैं जैसा चाहती थी मेरे रूम का वैसा हो चुका है, जैसा चाहती थी वैसा तो नहीं, यहाँ सरकारी घर में नहीं हो सकता, लेकिन जैसा मतलब सरकारी घर के हिसाब से मैं जैसा चाहती थी वैसा हो जाएगा। उस दिन मैं अपने घर का मतलब सरकारी घर का होम टूर दूँगी। क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालती हूँ मैं लिखती हूँ ना कि मेरा सरकारी घर, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सरकारी घर क्या मतलब क्या मतलब क्या मतलब। तो वो मतलब मैं समझाऊँगी जब मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाएगा तब। तो अभी इसी गई है स्कूल से आएगी तो तब तक का मैं वीडियो दिखाऊंगी व्लॉग आपको। उसके बाद से मैं कहूँगी तो नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैं रोज़ आपको एक व्लॉग डाल के दिखाऊंगी, रोज़ मैं करूँगी, लेकिन हो नहीं पाता है मुझसे, लेकिन कोशिश करूँगी। तब तक अब इसी आएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा, मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब बस लिपस्टिक लगाती हूँ मैं रेडी हो जाती हूँ। और 2-4 वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट्स लूँगी, जो भी करना है करूँगी। उसके बाद से फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट किया है, मैंने थोड़ा सा कपड़ा चेंज किया और वीडियो शूट किया। और आप मेरे इंस्टा पे, यूट्यूब पे मेरे वीडियो को देखिएगा, फेसबुक पे, और बताइएगा अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी टाइम हो गया है 11:30, मेरी बेटी आने वाली है। फटाफट से चेंज करके फिर उसी वेशभूषा में आ जाऊँ और अपनी बेटी को लेने नहीं जाऊँगी, उसके पापा लेके आएंगे। क्योंकि अगर मुझे मेरी बेटी इस कपड़े में देखेगी तो सिर्फ पक्का लगेगा कि मैं उसको इसको भेजने के बाद मैं कहीं जाती हूँ, घूमने चली जाती हूँ। इसलिए मुझे घर में बोलती है अंदर जाओ, उसको लगता है कि मैं कहीं चली जाऊँगी। तो मैं जल्दी कपड़ा चेंज कर देती हूँ। मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, कल सोमवार था, मेरा फास्ट था, मेरे हस्बैंड दोनों का फास्ट था। तो अभी हम लोग वो नाश्ता पे चले हैं, मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैं जा रही हूँ कुछ खाऊंगी। तब तक वो आ जाएगी, फिर उसके साथ में दिखाऊंगी कैसे आती है कैसे जाती है। और तब तक फिर से बने रहिए मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी बेटी को स्कूल जाते हुए मुझे लगा कि 15 दिन तक तो हो गए होंगे, जिसमें वो मतलब बीमार भी थी बहुत ज़्यादा। मतलब पूरा ले दे के वो 10 दिन स्कूल गई है और 15 दिन से ज़्यादा हो गए उसके एडमिशन को। और मैंने फर्स्ट डे का भी व्लॉग लिया था, लेकिन मैंने डाला नहीं क्योंकि उसके बाद वो कंटिन्यू बीमार हो जा रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले एकदम हो जाए, स्टेबल हो जाए उसका जाना, उसके बाद से मैं व्लॉग डालूंगी। तो मैं इसी व्लॉग में, आज के व्लॉग में मैं उसके फर्स्ट डे का भी व्लॉग ऐड करूँगी, क्योंकि मैं अभी उसके स्कूल गई थी छोड़ने और अभी तो मैं नहीं जा पाती क्योंकि सुबह में बहुत काम होता है, मैं नहीं जा पाती। तो उस वीडियो को भी, उस क्लिप को भी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी कि फर्स्ट डे मैंने क्या किया था। उस दिन वो ड्रेस में नहीं गई थी, अब वो ड्रेस में जा रही है, क्योंकि फर्स्ट डे था तो उसको ड्रेस स्कूल बैग कुछ मिला नहीं था, लेकिन अभी मिल चुका है और अभी जा रही है। तो आप देखिएगा। और फर्स्ट डे का भी मतलब अब अलग से क्या ही ब्लॉग डालूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप इसमें ही ऐड कर दूँगी और आप मेरे ब्लॉग को देखिएगा। और मैं इसी के आने के बाद इस ब्लॉग की एंडिंग करूँगी और फिर जो अगर शाम का लेना होगा ब्लॉग तो मैं दिखाऊँगी। लेकिन अभी तक के लिए फर्स्ट डे इसी के स्कूल का ही, मतलब मैं मेन ये व्लॉग बना रही हूँ कि इसके स्कूल का फर्स्ट डे था। और आप अपने मेरे बच्चे को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इसी के खाने का मैं इसलिए नहीं बनाती वीडियो व्लॉग क्योंकि वो कुछ नहीं खाती है। मतलब जनरली सारे लोग बोलेंगे कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, बट ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी कुछ नहीं खाती। वो अभी तक तो वो लिक्विड फॉर्म में जो भी खाती थी मैं उसे लिक्विड फॉर्म में उसको पीस के पिलाती थी। तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा उसके साथ दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है। दिक्कत तो कुछ झेलते चलते है। अभी मतलब मैं वो 3.5 साल से ऊपर की थोड़ी हो गई, बहुत मैंने स्ट्रगल किया उसके साथ खाने पीने को लेकर, मतलब हर एक चीज़ को लेकर। अभी वो थोड़ा थोड़ा रोटी, मतलब रोटी खाना शुरू किया, वो भी रोटी में कुछ भी नहीं लगा, बस सूखी रोटी थोड़ा थोड़ा चबाना शुरू किया उसने किया है। तो मतलब वो प्रॉपर दूध ही मैं ज़्यादा उसको पिलाती हूँ क्योंकि वो कुछ खाती नहीं है। तो इसीलिए मैं उसके लंच में मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ, लेकिन वो रोटी के अलावा कुछ भी नहीं खाती। वो वैसे ही, अगर मैं कुछ बना के उसके लंच में रख दूँगी तो वो फिर वो वैसे ही वापस आएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालती अभी, क्योंकि वो खाएगी नहीं तो मैं क्या करूँगी। तो मैं जनरली जो हम लोग खाते हैं रोटी दाल सब्जी ये सब ही बनाती हूँ। तो रोटी सब्जी दे देती हूँ, पराठा भी देती हूँ, तो पराठा और रोटी अलग अलग मैं उसको पैक करके देती हूँ। मैं उसमें चिट्ठी भी लिख के रख देती हूँ मैम को कि अगर वो पराठा नहीं खाएगी तो फिर रोटी खिला दीजिएगा थोड़ा सा उसको। तो वो पराठा 1-2 बाइट खाई रहेगी, छूटा रहेगा, फिर थोड़ी बहुत रोटी ही खाई रहेगी। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में ये नहीं दिखाती हूँ। जब मेरी बेटी पूरा अच्छे से खाना सीख जाएगी तो मैं दिखाऊंगी कि मैं उसे बना के क्या देती हूँ, मैं उसे कैसे खिलाती हूँ। अभी मैं आपको क्या ही इंस्पायर करूँगी जब मैं खुद ही नहीं करती अपनी बेटी। मेरी बेटी खुद ही मेरे से नहीं खाती। मुझे बहुत सुनने को भी मिलता है कि सिखाया नहीं है, बट एक माँ जो स्ट्रगल करती है वो एक माँ ही जानती है। बाकी किसी को सर्टिफिकेट तो मुझे देना नहीं है। तो बस वही है। तो अब आएगी तो मैं दिखाऊंगी, अब आने ही वाली होगी वो। तो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेटी को। कौन है भाई, कौन आया? अरे 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 कौन है, कौन? इधर देखो देखो इधर देखो देखो, कौन है भाई? तुम क्या कर रही हो? हम कुछ नहीं कर रहे। पानी हो? हाँ, तुम क्या पहनी हो? अरे वही कपड़ा पहने जो पहले पहने थे। उनको सब याद रहता है। तुम पहन के कहाँ जाते हो? अरे हम कहीं नहीं जाते, हम कहाँ जाएंगे? पानी पीना। पानी पिला, रुको पानी दे रहा है। इसी तुम आ गई, तुमको स्कूल में अच्छा लगा? हाँ, हाँ, पानी पीना दो ना। कैसा लगा बताओ? इधर देखो, तुम लेती हूँ। कहाँ जाना है तुमको? दूध पीना तो इधर देखो, तुमको ऐसी कैसी हो? बुट्टी कप
और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। इसी स्कूल से आ गई हैं और इनको मैंने इनका कपड़ा चेंज करा के इनको सब कुछ करके, और अभी हम लोग थोड़ी देर सोएंगे। और इसी को तो बहुत मस्ती सूझती। इधर आ जाओ पीछे, मेरे पीछे आओ। और लाइट नहीं जल रही, लाइट ऑफ कर दी मैंने, सोने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं अपने इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग मस्ती करेंगे, उसके बाद से फिर मस्त सोएंगे। मतलब दोपहर में जब सोने का टाइम होता है मुझे इतना अच्छा लगता है ना, एकदम माहौल बना के रूम का एकदम लाइट वाइट ऑफ करके बहुत मज़ा आता है सोने में। और यहाँ हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद मैं उनको नाश्ता देती हूँ, तो वो शाम को ज़रूर नाश्ता करते हैं। तो आते ही ऑफिस से कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए होता है। फिर यहाँ पे हम लोग अपनी चाय एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग की एंडिंग